Hello, students. Here's the question number 9. Let's look at it. The question reads: a spring block system is placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction mu. The spring is initially has elongation which is 3 mu mg by k. M is the mass of the block, k is the spring constant, and the block is released from rest. For the subsequent motion, we need to find these ABC parts. So ये एक फिगर है और ये स्प्रिंग एम मास से कनेक्टेड है. इनिशियल एलोंगेशन अपने को दे रखा है. ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है. इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक का क्या रहा होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, ये अपने को पता करना है. सो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ फिगर्स यहाँ ड्रॉ की गई हैं. सो लेट्स वॉच देम. सो ये फर्स्ट पार्ट के लिए व्हेन इट सेज इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना आएगा. सो लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन और ये जो रेड कलर से रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया गया है ये मेन लाइन है या नेचुरल लोकेशन है या फिर रिलैक्स पोजीशन की है. सो मेन पोजीशन की है. यहाँ पर जब ये ब्लॉक है इस समय एक्सेलरेशन कितना होगा जब इसको रिलीज किया गया. सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम विल बी सफिशिएंट टू आंसर. सो यू विल से कि एक mg का फोर्स दिखाना है, एक नॉर्मल का फोर्स शो करना है, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर शो करना है और एक इधर स्प्रिंग फोर्स शो करना है. सो इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, इसलिए दिस विल हैव एक्सेलरेशन. सो दैट्स स्प्रिंग फोर्स, दैट्स नॉर्मल फोर्स, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg and this is frictional force. Since acceleration है that means नेट फोर्स बैलेंस इम्बैलेंस होगा और स्प्रिंग फोर्स उसको पुल कर रहा होगा. सो न्यूटन इक्वेशन लगा देते हैं. एज पर द न्यूटन इक्वेशन वी विल फाइंड दिस रिलेशन. दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. स्प्रिंग फोर्स आएगा k इंटू एक्स नॉट. द इलोंगेशन दिया गया है. इनिशियल इलोंगेशन इज 3 म्यू mg by k. सो इट्स लाइक 3 म्यू mg by k माइनस फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया गया, काइनेटिक होगा. सो दैट्स इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. और पिक्चर से क्लियर है कि जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो mg हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू m इंटू a. फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल से दिस इज 3 म्यू mg minus mu mg is equal to ma. Therefore, A turned out to be 2 times mu into g. So the first part is answered with this acceleration or initial acceleration 2 mu mg के बराबर होगा. mu पता है, g पता है, so mu g के टर्म में अपना आंसर आ गया. Now B part says maximum compression कितना आएगा. So B part के लिए ये फिगर वैलिड हो जाएगी. इसके लिए कंप्रेशन के लिए पहले ब्लॉक को मीन पोजीशन आना पड़ेगा सो दैट द लेंथ बिकम्स नेचुरल. फिर इसके बाद ये कंप्रेस होना पड़ेगा. सो लेट्स से कंप्रेस्ड अमाउंट इज x1. अब इस x1 के बारे में बात कर रहे हैं. सो x1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं बी पार्ट्स. सो लेट्स राइट हियर कि हम यहाँ पे बी पार्ट सॉल्व कर देते हैं. इसके लिए इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल लोकेशन, दीज टू लोकेशंस के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. बिकॉज फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन जब कभी लग रहा होता है सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. इन दैट सिचुएशन वर्क एनर्जी थ्योरम विल वर्क. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर we need to write all the forces work done. So work done by frictional plus work done by spring. That normal और gravity के work done zero रहेंगे, so you can skip them. And then the kinetic energy is going to be finally kinetic energy zero होगी क्योंकि ये भी maximum compression में है और जब कभी maximum compression जाएगा तो उस समय इंस्टेंटेनियसली ब्लॉक रेस्ट पर आएगा और इनिशियली रिलीज किया गया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रही होगी. तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे. सो या इन दोनों का सम ज़ीरो आने वाला है. सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू रखते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स आएगा यहाँ से इतना निकलना पड़ा होगा फिर इतना जाना पड़ा होगा. सो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नंबर है ये एक्स नॉट था, बाद में एक्स नॉट की वैल्यू रख लेंगे. सो ये आएगा माइनस म्यू m इंटू जी, दस फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x0, जहाँ पर x0 इज दिस गिवन नंबर. अच्छा, स्प्रिंग ने कितना वर्क किया होगा, सो दैट विल बी गिवन लाइक दिस कि स्प्रिंग का वर्क डन आएगा -12 k फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल फाइनल एक्सटेंशन और कंप्रेशन स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन कंप्रेशन स्क्वायर. सो उस फॉर्मूले से अपने को इसको रखने का. एंड देन यू विल रियलाइज कि इसका सम जो आना चाहिए वो 0. थोड़ी सी कैलकुलेशन इसको सॉल्व करनी होगी. सो लेट्स कैरी विद दिस. अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू और इम्प्लाइज यहाँ से x1 माइनस x0 को कॉमन प्लस को कॉमन लिया जा सकता है. सो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो आई एम टेकिंग x1 प्लस x0 एज अ कॉमन and simultaneously multiplying with -2 both sides. So that will be twice mu mg from this plus k times x1 plus x0 equal to 0. Now ये दोनों का सम है नंबर्स का, डिस्टेंसेस का, वो तो 0 होगा नहीं, इसलिए इसको 0 करना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पर ये माइनस आएगा. सो लेट्स करेक्ट दैट थिंग, क्योंकि प्लस कॉमन हो गया है तो -x0 बचेगा इज इक्वल टू 0. दिस कुड बी री रिटन एज 2 mu mg इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा. सो आएगा k टाइम्स x0 माइनस x1. वी आर लुकिंग फॉर हाउ मच x1 इज गोइंग टू बी, राइट. सो k से डिवाइड कर देते हैं और x1 निकालने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आएगी x0 माइनस 2 mu mg बाई k. कैलकुलेशन यू कैन वेरीफाई. अच्छा, x0 कितना था, 3 mu mg बाई k. सो 3 mu mg बाई k माइनस 2 mu mg बाई k इज इक्वल टू mu mg बाई k. सो यू विल फाइंड कि जो mu mg बाई k है दिस इज बेसिकली, अगर यहाँ पे बोलें सो दिस इज मैक्सिमम कंप्रेशन. बी पार्ट का आंसर कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना जाएगा वो इतना हो गया. अगले पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक. सो ब्लॉक के मैक्सिमम स्पीड के लिए ये फिगर बनाया गया. अच्छा, इसकी स्पीड कब मैक्सिमम आएगी. सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, गोज टू दिस वे और स्टॉप्स एट दिस पॉइंट, राइट. सो स्टॉप से स्टॉप चला हुआ, इसके बीच में कहीं रहा होगा. जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो उस समय इसके पास रिटार्डेशन लगा होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो 0 हो गया होगा, फ्रिक्शन फोर्स रिटार्ड कर रहा होगा. तो इसका मतलब रिटार्डेशन यहाँ पे चालू था. दैट मीन्स इससे पहले कहीं इसका एक्सेलरेशन 0 रहा होगा. जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 रहा होगा उसी पॉइंट पर इस पर ये लगेगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्स हो जाएगी. सो उसके लिए अगर मैं इसको इनलार्ज करूँ थोड़ा सा, और सी पार्ट के लिए सॉल्विंग करते हैं. सो दिस इनलार्जमेंट एंड लेट्स हैंडल दिस सी वाला पार्ट. तो इस पिक्चर को थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं. इस पर सिंस ये इक्विलिब्रियम में आएगा सो यूल फाइंड कि इधर एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का, इधर स्प्रिंग का लग रहा होगा. और एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिचुएशन है जब इस पे अभी भी इलोंगेशन है, बट इलोंगेशन x2 अमाउंट का है. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो इधर एक्ट करेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर एक्ट करेगा, और इक्विलिब्रियम होना चाहिए. इसलिए यहाँ पर वी विल से, लेट्स राइट ओवर हियर, we will say spring force must be equal to friction force. ये समझना अपने इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, और जब एक्सेलरेशन 0 रहा होगा सो उस मोमेंट पर ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होगा, और यही मैक्सिमम स्पीड अपने को पता करनी है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स आएगा k इंटू x2. लेट से ये x2 इलोंगेशन है. दिस मस्ट बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज रखना है क्योंकि डायरेक्शन को तो हम लोगों ने ऑलरेडी हैंडल कर लिया. सो दैट्स गोइंग टू लाइक म्यू इंटू एम इंटू जी. सो ये कहना चाहेगा कि x2 की जो वैल्यू आने वाली है, x2 की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी म्यू एम जी बाई के. अब क्वेश्चन में ये आता है, अराइज होगा कि अगर हमने x2 निकाल लिया है, तो अगर मिनिमाइज किया जाए, स्लो रिस्पॉन्स, ओके. सो अगर हमने x2 कैलकुलेट कर लिया है, सो अब पॉइंट ये है कि यहाँ से चला था और यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम है.
सो अगर फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, सो वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टू थर्ड लोकेशन, सो वहाँ से अपने को स्पीड मिलने के चांस है और इनफैक्ट स्पीड निकल के आएगी. सो वर्क डन अगेन कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0. नाउ फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क किया होगा, सो ये तो x0 था, अभी x2 बचा हुआ है, तो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया होगा माइनस म्यू एम जी द डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज बेसिकली x0 माइनस x2. x0 से x2 बचा हुआ है, इसको लोग जो x0 माइनस x2 था दैट वाज ट्रैवल्ड. स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना आएगा, सो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आएगा माइनस हाफ के, जो बचा हुआ है x2 है, x2 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x2 की वैल्यू अपने को पता है, x0 का भी वैल्यू पता है, सारे वैल्यूज नोन है, सो लेट्स प्लेस देम. सो ये बनेगा माइनस म्यू एम जी. अगर मैं डायरेक्टली रखूँ तो x0 वॉज 3mg/k और x2 इज 2mg/k, सो x0 माइनस x2 इज गोइंग टू बी बेसिकली नहीं x2 इज म्यू mg/k और x0 वॉज 3 म्यू mg/k, सो इनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 2 म्यू mg/k माइनस हाफ के. इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस करना है भाई साहब, इनके स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो इसका स्क्वायर 1 आएगा, उसका स्क्वायर आएगा 9, सो 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8, सो दैट विल बी माइनस 8 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेंदियर है, so let's carry it forward. This will be turning as minus 2 or mu square m square g square by k, and from this side you will be finding it minus minus, that's plus, or it will be 4 times mu square m square g square by k square is equal to हाफ mv स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफिकेशन से लास्ट में आंसर भी आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. सो यहाँ से v निकलता हुआ नज़र आ रहा है, v अंडर रूट लगाएंगे, सो ये 2 और 2 बाहर निकल के आ जाएगा, सो अपने पास 2 आउटसाइड दिखेगा, म्यू आउटसाइड दिखेगा. अच्छा डाउन साइड के स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये के और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये के बचा होगा, सो यहाँ भी क्या बचा होगा के, सो यहाँ भी फाइनली रहेगा के, सो ये डाउन साइड के रहेगा. अच्छा ये 2 बाहर आ जाएगा, एक m कैंसिल भी होता हुआ नज़र आ रहा है, सो m भी इनसाइड रह जाएगा, सो आएगा 2 म्यू जी अंडर रूट m बाई के. सो 2 म्यू जी अंडर रूट m बाई के, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड के लिए. सो वी गेट द मैक्सिमम स्पीड, वी गॉट द maximum compression, we also got the acceleration. So this is how we are able to solve this problem. Thank you.